तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर चल रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज में हमने 2 वीडियो आपको दे दिया है जिसमें हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का यानी सीआई का तीसरा वीडियो रहने वाला है जिसमें हम लोग और भी टाइप जितने बच गए हैं उनके सवालों को लेकर आए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और जिनको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर एसएससी जीडी का पूरा मैथ फाउंडेशन लेवल से पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको इससे पहले जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देखेंगे तो वहाँ नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका सीरियल क्रम से आपको वीडियोज मिल जाएंगे और आप वहां से देखकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है कि किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है। ब्याज की दर क्या है? तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर? ब्याज की दर पूछ रहा है, जबकि समय कितना दिया है? 2 वर्ष। और यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो देखिए, जब समय 2 वर्ष दिया रहता है यानी यहाँ पर लिख देते हैं जब समय बराबर कितना दिया रहे? 2 वर्ष दिया रहे, तब एक फार्मूला होता है। अगर मूलधन नहीं दिया है तब कौन सा फार्मूला होता है? यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो ये फार्मूला होता है सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस यस आई, मतलब साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है यस आई गुणते आर बटा के 200। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। जब हमारा मूलधन नहीं दिया रहता, चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहता है, साधारण ब्याज दिया रहता है और हमसे दर पूछ लेता है और समय आपका 2 वर्ष दिया रहता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस फार्मूले पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना दिया है? 129 रुपया, तो 129 रुपया लिख दीजिए, माइनस साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है? 120 रुपया, तो 120 रुपया लिख देते हैं, बराबर साधारण ब्याज है 120 रुपया, दर हमसे पूछा जा रहा है और बटे में है 200, ठीक है। तब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको घटाएंगे 129 में से आपका 120 रुपया, तो बचेगा 9। और यहाँ पर अगर हम एक जीरो से एक जीरो काट दें, 4 तिहाई 12 कर दें और 4 पंचे 20 कर दें, तो यहाँ पर बचेगा 3r/5। 3 से अगर हम 9 को काटे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 का 5 में गुणा कर देंगे तो 15% हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज की दर। तो जो हमारा ब्याज का दर आया वो कितना आया आपका? 15% आया। तो इस तरीके से हमने बहुत ही बेहद तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत ही कम समय में हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया इस फार्मूले की मदद से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं वो भी आपने देख लिया। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देंगे हम लोग और इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज कर देते हैं। और ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहीं इसको लिख लीजिएगा ताकि आपको जब प्रैक्टिस करो तो ये फार्मूला ढूंढना ना पड़े, क्योंकि अगर ये फार्मूला खो गया आपसे तो क्या होगा कि जो सवाल है वो बहुत ही लंबा चला जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका मूलधन भी नहीं दिया है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो आप फार्मूला को अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ, सी आई माइनस एस आई बराबर होता है एस आई गुणते आर बटा के 200, जब समय 2 वर्ष दिया रहे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्या लिखा है? किसी राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 350 रुपया है। यदि इसी राशि को समान अवधि हेतु चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज अर्जित होगा? तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि साधारण ब्याज दिया हुआ है और उसके बाद दर प्रतिशत दिया हुआ है और समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं जब समय 2 वर्ष दिया रहे और आपका साधारण ब्याज दिया रहे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो या दर निकालना हो, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मूलधन का कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि मूलधन इतना रुपया है, बस कहा है किसी राशि पर। अब हमें वो राशि नहीं पता। ठीक है, तो अगर आप एकदम बेसिक तरीके से लगाओगे तो सबसे पहले आप राशि पता करोगे और जैसे ही राशि पता होगा यानी मूलधन पता होगा तब जाकर आप उसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे और चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तब तक बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो समय को बचाने के लिए हम लोग फार्मूला याद किए हैं या हम लोग फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हैं? जब समय बराबर आपका 2 वर्ष दिया रहता है तो सी आई, हम बार बार फार्मूला इसलिए लिखेंगे ताकि लिखते लिखते याद हो जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फार्मूला होते हैं जिनको हम याद करते हैं याद नहीं होता, बट अगर हम उनको लिखते लिखते उस जैसे कम से कम 2-4 सवाल लगा लेते हैं तो हमको वो फार्मूला समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर हो गया सी आई माइनस यस आई बराबर यस आई गुणित आर बटा के 200। अब देखिए हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, मतलब सीआई की वैल्यू हमको बतानी है, जबकि आपका एसआई दिया है, आर दिया है और बटे में 200 तो हम लोग अपने से रख ही दिए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीआई की जगह सीआई कर देते हैं माइनस यस आई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट 350 रुपया, तो यहाँ पर रख देते हैं 350 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 350 गुणित दर प्रतिशत कितना दिया हुआ है? तो 4%, तो यहाँ पर लिख देंगे 4/100 बटे के 200। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 1 कम 4, 4 5 20, तो इधर बचा ऊपर 35 और नीचे 5, तो 5 से काट देंगे 35 को, तो 5 सते 35, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी आई बराबर कितना हो जाएगा? तो इधर देखिए 7 है, ये माइनस 350 उस तरफ जाएगा, तो 350 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका? 357 और यहाँ पर रुपया, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा आपका वो कितना आएगा? 357 रुपया आएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज मिलेगा। पहले कितना मिलता था? पहले मिलता था 350 रुपया, अब कितना मिल रहा है? 357 रुपया। तो कितना ज़्यादा मिला? 7 रुपये ज़्यादा मिला। कितना ज़्यादा मिला? 7 रुपये। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले साधारण ब्याज पर निवेश कर रहे थे तो 350 रुपया साधारण ब्याज मिल रहा था। अब उसी धन को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किए तो यहाँ पर हमारा 357 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिला। तो कितना ज़्यादा मिला? 7 रुपया ज़्यादा मिला, क्योंकि ये 357 है, ये 350 है, ये इससे 7 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी देखिए, 7 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। पहले क्वेश्चन में हमने आपको शायद ऑप्शन नहीं बताया था। ठीक है, हमको लग रहा है कि हम ऑप्शन नहीं बताए थे। पहला वाले में जो हमारा दर प्रतिशत आया था वो कितना आया था? 15% आया था। तो पहला वाले में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 15%। ठीक है, हम शायद भूल गए थे आपको ऑप्शन टिक कराना, तो पहला वाले में आप ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका पांतियाई 15 हो गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को कर देते हैं इरेज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको इरेज कर देते हैं।
देखिए जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया है और साधारण ब्याज 100 रुपया है, वह धनराशि होगी। देखिए अभी हमसे क्या पूछ रहा है, वह धनराशि होगी, मतलब मूलधन हमसे पूछा जा रहा है, जबकि दिया है समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया और साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है आपका 100 रुपया। इसमें कहीं पर भी ब्याज दर का जिक्र नहीं है, मतलब कितना प्रतिशत ब्याज दर लगेगा ये हमको नहीं बताया है, और ना ही हमको ये पता है कि मूलधन कितना होगा, मतलब इसमें हमको दो दो मान निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग ब्याज की दर निकालेंगे, जिसकी सहायता से हमको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले ब्याज की दर निकालते हैं। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, कौन सा फार्मूला पढ़ा है, सी आई माइनस यस आई बराबर यस आई गुणते आर बटा के 200। ये कब अप्लाई होता है, जब समय 2 वर्ष दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी आई का मान है 105 माइनस यस आई का मान है 100। उसके बाद जो आपका यस आई है यहाँ पर ये हो जाएगा 100 गुणते आर बटा के 200। तो 100 दूना 200 हो जाएगा, और यहाँ पर काट देंगे तो यह हो जाएगा 5, 5 बराबर आर बटा के 2, 2 से गुणा करा देंगे तो 10% आ जाएगा। यानी जो हमारा ब्याज का दर आया वो कितना आ गया आपका, 10% आ गया। अब जब ब्याज की दर पता है तो हम लोग एक और फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला जानते हैं, देखिए यहाँ पर आप एक फार्मूला से लगा लीजिए चाहे ऐसे लगा लीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 रुपया। ठीक है, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 100 रुपया। तो एसआई बराबर आप फार्मूला जानते हो, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। अब यहाँ पर देखिए हमको मूलधन निकालना है और हमें आर पता है, आर अभी हमने निकाला है 10%, समय हमको पता है कितना है 2 वर्ष। ठीक है, और जो ब्याज है साधारण ब्याज ये पता है 100 रुपया है। तो चलिए हम लोग मूलधन निकाल देते हैं। तो मूलधन के लिए देखिए फार्मूला होता है डायरेक्ट, अगर देखें तो यस आई क्या होता है, यस आई कितना है 100 रुपया गुणित 100 बटे में दर गुणित समय, दर कितना है आपका यहाँ पर 10 है, और जो समय है आपका वो कितना है 2 साल है। ठीक है, ये जो फार्मूला हमने लगाया है इसको हमने एसआई में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया है। अगर आपने साधारण ब्याज का जो वीडियो हम बनाए हैं उसको नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देखिए, वहाँ पर हम लोग एसआई के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा किए हैं कि आपका साधारण ब्याज होता क्या है, इस पर सवाल किस टाइप के बनते हैं। वहाँ पर हमने आपको मूलधन बराबर आपका फार्मूला बताया हुआ है, शुरू वाले वीडियो में ही हमने आपको पूरा का पूरा फार्मूला डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका मूलधन बराबर होता क्या है, ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। तो हमने उसी फार्मूला पर इसको रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर काटेंगे तो 10 दहा में 100 और 2 से 100 को काट देंगे तो 50, 50 का अगर 10 में गुणा करा देंगे तो 500 रुपया आ जाएगा। कितना रुपया आ जाएगा आपका, 500 रुपया आ जाएगा। मतलब वो जो धनराशि है वो कितना होगा, 500 रुपया होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी देखिए 500 रुपया लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, एकदम सटीक उत्तर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए फार्मूला से बहुत ही मतलब कम समय में सॉल्व हो जाते हैं। अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो हम लोग बेसिक से लगाते रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर फार्मूला अप्लाई किए हैं। बहुत सारे लोग इसको ट्रिक भी बोलते हैं, लेकिन हम तो इसे फार्मूला ही बोलेंगे क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। 14वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आप देखिए, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए आपका 14वां प्रश्न क्या कह रहा है,
14वां प्रश्न कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3,840 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 3,936 रुपये हो जाती है। तदनुसार ब्याज की दर कितनी है? तो देखिए, ऐसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग बहुत ही सरल तरीके से लगाएंगे। सबसे छोटा तरीका जो पॉसिबल होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं और वहाँ पर जितना कम समय में आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक धनराशि, धनराशि हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 4 वर्षों में कितना हो जाती है? तो 4 वर्षों में हो जाती है 3840 रुपये। 3840 रुपये ये 4 वर्ष में हो गया है, ठीक है। कोई धनराशि रहा होगा, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो 4 वर्ष में 3,840 रुपये हो जाता है। और ये 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो जाता है? तो ये जो 5 वर्ष में 3,936 यानी 3936 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि आप ध्यान से अगर चक्रवृद्धि ब्याज का पहला वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज को जब हम लोग निकालते हैं तो वो ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज वसूला जाता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग ब्याज पर भी ब्याज वसूलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, सपोज करिए कि कोई धन था 100 रुपया का, पहले साल में वो 100 रुपया का था, अगले साल में वो 110 रुपया का हो गया, ठीक है। और देखेंगे कि अगले साल में जब ये 110 रुपये हो गया तो इसके अगले साल वो कितना होगा? तो जब ये चक्रवृद्धि ब्याज पर काउंट किया जाएगा तो जो आपका मूलधन तीसरे साल के लिए होगा वो आपका 110 रुपया होगा, ठीक है। तीसरे साल के लिए मूलधन 100 रुपया नहीं होगा, 110 रुपया होगा। क्यों 110 रुपया होगा? क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लग चुका है। मतलब मूलधन तो ये रहा, यह आपका मिश्र धन है जिसमें मूलधन और ब्याज सम्मिलित है, इस पर ब्याज लगेगा, ठीक है, तब जाके ही आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा दें तब आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका सवाल जो है बहुत ही छोटे तरीके से लगने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये जो 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष में ये जो राशि है ये मिश्र धन है। क्या है ये? मिश्र धन, जो अगले साल के लिए मूलधन बनेगा। जो अगले साल के लिए मतलब 5वें वर्ष के लिए क्या बनेगा? ये मूलधन बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष में समय का अंतराल कितना है? 1 वर्ष का है। 4 वर्ष और 5 वर्ष में जो समय अंतराल है वो कितना साल का है? 1 साल का। और 1 साल के लिए ये जो आपका मिश्र धन है 4 वर्ष का, वो 5वें साल के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन मतलब पी बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 3,480। और जो 5वें वर्ष में प्राप्त होगा वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3936 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI बराबर क्या होता है? A माइनस पी। तो A माइनस पी मतलब अगर हम लोग A में से P को घटा दें तो हो जाएगा 6, 13 में से 4 जाएगा 9, मतलब 96 रुपया। तो क्या आ गया? ब्याज आ गया। हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था यहाँ पर ब्याज की दर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 96 रुपया कितने रुपए पर आया? तो 96 रुपया देखिए यहाँ पर 3840 रुपये पर आया। कितने रुपए पर आया? 3840 रुपये था, 96 रुपये बढ़कर कितना हो गया आपका? 3936। तो यहाँ पर अगर हम ब्याज की दर निकालेंगे, दर, तो दर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन। मूलधन कितना है आपका? 3840। ये दर 1 साल के लिए है। कहीं अगर ये 2 साल के लिए होता तो ये तरीका न लगता। बात समझ में आई? जब समय अंतराल 1 साल का दिया हो तब हम लोग दर निकालते हैं ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हल कर देते हैं तो 10 से 10 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 96 आपका कितनी बेरिया में जाएगा? 9 चौक 36, ठीक है।
तो यहाँ पर 4 बार में ये कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो यहाँ पर दर बराबर कितना आ गया? अगर 4 से भाग 10 में करें तो हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी 2.5%। कितना आ जाएगा? 2.5%। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्याज का दर है वो कितना आ गया? 2.5%। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ? अगर आप ये वाला नहीं समझ पाए तो हम आपको बता दें कि अगर 1 वर्ष का अंतर है तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन। ये जो 4 वर्ष का मिश्र धन है ये 5वें साल के लिए मूलधन बनेगा, और 5वें साल पर जो राशि प्राप्त हो रही है वो हमारा मिश्र धन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो समय था 1 वर्ष था, हमने इसको हल किया, हमारा उत्तर कितना आ गया? 2.5%। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? पहला ही ऑप्शन देखिए, 2.5% का दिया हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, जो हमारा 5वां क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है आपका? लिखा है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्षों में 1460 रुपये तथा 3 वर्ष में 1606 रुपये होती है। ब्याज की वार्षिक दर होगी, मतलब 1 वर्ष का ब्याज दर कितना होगा, यही हमको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। हालांकि पेपर में आपको इतना सब लिखना नहीं पड़ेगा, बस अभी हम लोग सीख रहे हैं इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का जो आपका ब्याज आया या मिश्रधन है वो कितना है? 1460 रुपया। और तीसरे साल में ये राशि कितना हो जाता है? 1606 रुपया। ठीक है, तो देखिए जो दूसरे वर्ष का मिश्र धन 1460 रुपये है, हमें तो राशि पता नहीं है कि वह धनराशि कितनी थी जो 2 वर्ष में बढ़कर 1460 रुपये हो गई। ये जो 2 वर्ष का मिश्र धन है ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा, और ये जो आपका तीसरे वर्ष का मिश्र धन है वो आपका मिश्र धन रहबई करेगा। इसका मतलब ये है कि हमको देखना है कि समय में कितने का अंतर है। तो समय में देखिए 1 वर्ष का अंतर है। समय में कितने का अंतर है? 1 वर्ष का। और ये कितना ज़्यादा बढ़ गया? पहले तो था 1460, लेकिन 1 साल में कितना ज़्यादा बढ़ा? जितना ज़्यादा बढ़ेगा वही हमारा क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा बढ़ा? तो यहाँ पर हम इसको घटा लेते हैं, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4 बच गया, यहाँ पर 1, मतलब 146 रुपया क्या हो गया? ये 146 रुपया 1 साल में बढ़ा है, मतलब जो ब्याज आया है वो 146 रुपया आया है। ठीक है, अब हमको दर पता करनी है, तो हमने आपको बताया कि दर बराबर आप एक फार्मूला बता दीजिए या याद कर लीजिए, CI गुणित 100 बटा के P। ठीक है, यानी मूलधन गुणित मतलब ब्याज गुणित 100 बटा के मूलधन, ये दर होता है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? आपका ब्याज, ब्याज कितना है? 146 रुपया गुणित 100, मूलधन कितना है आपका? 1460 रुपया। तो 1460 कर देते हैं, 10 बार में ये कट जाएगा, और 10 दहा में 100, कुल मिला जुला कर 10% आएगा। कितना आ गया आपका? 10% आ गया। इसका मतलब ये है कि जो ब्याज की वार्षिक दर है वो कितना है आपका? 10% है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखिए, 10% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। था ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। देख रहे हो आप कितना छोटे में ये प्रश्न सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और बिना वक्त गंवाए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा ये वाला प्रश्न है ये क्या कर रहा है? 6वां वाला
कह रहा है कितनी धनराशि पहले वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज से 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाएगा। मतलब हमसे पूछ रहा है कोई धनराशि है, ठीक है। अब कितनी है ये हमको पता करना है। अभी इसमें आपका ब्याज का दर नहीं पूछा, अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अभी पूछ रहा है आपसे वो धनराशि कितनी है। अभी जो हम दो सवाल सॉल्व किए हैं उसमें आपको बताए हैं कि ब्याज की दर कैसे निकाली जाती है। लेकिन कहीं अगर आपसे मूलधन पूछ लिया कि बताइए वो धन कितना है, तब आप कैसे निकालोगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई धनराशि है, हमें नहीं पता कितना है, लेकिन वो पहले वर्ष के अंत में, मान लेते हैं पहला वर्ष है और यहाँ पर दूसरा वर्ष है, तो पहले वर्ष के अंत में वो 650 रुपया हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत में ये हो जाता है 676 रुपया, ठीक है। ये आपका 650 रुपया हो जाता है और ये हो जाता है आपका 676 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो धनराशि बताइए। यहाँ पर आपको आपका ब्याज का दर नहीं पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए हम कोशिश करेंगे कि पहले दर पता कर लें। अगर हमको दर पता हो जाएगा तो हम लोग तुरंत का तुरंत मूलधन यानी वो राशि पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हो आप? सबसे पहले देखिए कि इनके बीच का अंतर कितना है, मतलब समय में कितना अंतर है। तो देखिए 1 साल है, उसके बाद है 2 साल, मतलब इनके बीच 1 साल का तो गैप है, 1 वर्ष का गैप है। और जब 1 वर्ष का गैप है तो हम लोग ये जान लेंगे कि 650 रुपया 676 रुपया हो गया, तो कितना ज़्यादा हुआ। तो कितना ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। यानी 26 रुपये ज़्यादा है। और ये जो 26 रुपये है ये ब्याज के रूप में कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वर्ष का मिश्र धन दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्याज हो गया। तो हम लोग दर के लिए फार्मूला जानते हैं। दर अगर हमको निकालना हो तो क्या होता है, दर बराबर होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज गुणित 100 बटे में मूलधन। आप कहोगे सर जब हम इसको मूलधन मान लिए हैं तो क्या हमारा यही उत्तर नहीं हो जाएगा? नहीं। देखिए ये आपका 1 वर्ष के अंत का मिश्र धन है जो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बना है। तो शुरुआती मूलधन क्या था वही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन बना है ना, पहले वर्ष के अंत का ये क्या है, मिश्र धन है। दूसरे वर्ष के लिए क्या बन गया, मूलधन बन गया। लेकिन जो शुरुआत का मूलधन था, जो 1 वर्ष के बाद मिश्र धन बन गया, वो शुरुआती मूलधन कितना था यही हमको पता करना है। तो इसके लिए हमको दर पता करना होगा। तो देखिए दर क्या हो जाएगा, CI 26 रुपया है गुणित 100 बटे में मूलधन, मूलधन हमने बताया है 650 को, तो 650 लिख देंगे, ठीक है। तो अगर हम एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर काट दें ऐसे, तो यहाँ पर 13 दुना के 26 और 13 पचे के 65 और 5 से अगर 10 को काटे 2 बार में तो 2 दुना कितना हो जाएगा, कुल मिला जुला कर 4%। यानी जो ब्याज की दर है वो 4% दिया है। कितना प्रतिशत दिया है, 4%, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है मूलधन। तो हमने जब आपको शुरुआत में CI पढ़ाया था तो हमने बताया था कि देखिए 1 साल का आप चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए या निकाल दीजिए साधारण ब्याज, दोनों का मान सेम आता है। मतलब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज दोनों सेम होते हैं। तो ये जो आपका आया है ये क्या है आपका, ये है आपका मिश्र धन। ये आपका क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। 1 साल का, 1 साल का जब ये मिश्र धन है तो 1 साल का मिश्र धन में से अगर हमको मूलधन घटाने को मिल जाए तो हमारा क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मानेंगे कि वो जो आपका मूलधन था, मूलधन वो कितना था, P रुपया था। कितना था आपका, P रुपया। तो इस पर ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज कितना आएगा, तो अगर हम साधारण ब्याज निकालें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालें दोनों का मान वही होगा। तो आप जानते हो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित, हम लोग साधारण ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। मूलधन गुणित दर, दर कितना है आपका 4% और समय 1 साल है।
बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो गया ब्याज आपका, तो देखिए ब्याज जो है आपका वो हो गया 4p बटा के 100। ठीक है, आप कहोगे सर 4 से 100 को काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा। कट तो जाएगा, लेकिन अभी हम काट नहीं रहे हैं, हो सकता है ये आगे हमको काम दे, अगर नहीं काम देगा तो काट देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ब्याज आया। आप इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हो, आप इसे साधारण ब्याज बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, मान वही आएगा। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद हमको ये जो आपका है ये 1 वर्ष का मिश्र धन है, तो हमको मिश्र धन पता करना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है, p रुपया है, तो यहाँ पर p कर देते हैं, प्लस ब्याज कितना है, 4p बटा के 100, और ये किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर हो जाएगा, मतलब 650 के बराबर हो जाएगा। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, या काट ही देते हैं, 4 एक कम 4, 4 25 हम 100, तो 25 एक कम 25 और एक कितना हो जाएगा आपका 26p बटा के 25 बराबर हो जाएगा 650 के। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो इसको 13 से काट देंगे, तो 13 दूना के 26 और 13 पचे 65, मतलब 50 बार में कट जाएगा। और 2 से 50 को काटें तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 का 25 में तिर्यक गुणा करवा लें तो p बराबर आपका आ जाएगा 625। p बराबर कितना आ गया, 625। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मूल राशि था वो 625 रुपया था। कितना रुपया था, 625 रुपया था। 1 वर्ष में बढ़कर 650 रुपया हो गया, दूसरे वर्ष में ये 676 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। ठीक है, अगर हमको ब्याज की दर पूछता तो हम लोग बताते 4%, लेकिन हमसे पूछा था मूलधन तो हमने मूलधन बता दिया। सबसे पहले हमने दर निकाला, दर निकालने के बाद हमने पता किया कि इसका ब्याज क्या होगा। ब्याज पता करने के बाद हमने इसको मिश्र धन बनाया, मूलधन प्लस ब्याज करके, और मिश्र धन हमें पता था 650 रुपया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा का पूरा हल कर देंगे। जब हल किए तो हमारा जो पी बोले तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 625 रुपया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 625 रुपये लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हम आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न, इसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, आपके स्क्रीन पर लगा दिए हम लोग। लिखा है 2 वर्षों के लिए 26,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो है आपका 260 रुपये। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, हमसे दर पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब समय लिख देंगे यहाँ पर, जब समय बराबर दिया हो 2 वर्ष, ठीक है, और आपको मूलधन और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो, तो जो आपका अंतर होता है उसको डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, पी गुणित आर बटा के 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है, पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, उस पर सवाल भी लगवाए थे। तो यहाँ पर क्या है, ये डी जो है ये डिफरेंस है किसके बीच, सी आई और एस आई के बीच। ठीक है, ये पी है प्रिंसिपल, आर आपका रेट है बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, जब समय कितना दिया हो, 2 वर्ष दिया हो, लेकिन अगर कहीं समय 3 साल दे देता है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग इसमें एक चीज ऐड करते हैं, 300 यहाँ पर
प्लस आर बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, ठीक है। नहीं, यहाँ पर 100 रहता है, 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका 3 वर्ष के लिए है, जबकि ये वाला जो फार्मूला है अगर इसको हम लोग हटा दें ये वाले को, तो ये फार्मूला 2 वर्ष के लिए, तो हमको 2 वर्ष की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा जो अंतर है वो कितना दिया है, 260 रुपया। 260 रख देते हैं यहाँ पर, 260 बराबर जो आपका मूलधन है वो मूलधन कितना दिया हुआ है, 26,000 रुपया। 26,000 लिख देते हैं। यहाँ पर कोष्टक में हो जाएगा आर बटा के 100 का स्क्वायर, ठीक है। हमसे ब्याज की दर मतलब आर की वैल्यू पूछ ही रहा है और वही हमको निकालना है। तो देखिए अगर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 26 से काटेंगे 26 को, यहाँ पर बच जाएगा 100। इधर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 100 गुणे आर का स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर देंगे 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो ऐसे काट दिए, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। इधर हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। मतलब जो हमारा ब्याज का दर आएगा वो कितना आएगा आपका, 10% आएगा। तो 10% हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, 10% दिया हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऑप्शन नंबर बी को सही कर दिया। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब पेपर होता है तो पेपर में आप भी ऐसे सरल तरीके से सॉल्व कर पाओ, इसलिए हम यहाँ सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एकदम फाउंडेशन लेवल से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही शॉर्टकट में बता रहे हैं या बहुत ही आपका एकदम मतलब बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर न तो बहुत ज़्यादा एकदम बेसिक है और न ही बहुत ज़्यादा एकदम एडवांस लेवल का है, एकदम मीडियम का है। अगर आप थोड़ा बहुत गणित के बारे में जानते हैं तो आप इन सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर है। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। देखिए 8वां प्रश्न, इसको हम लोग कर देंगे इरेज। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका, कह रहा है कि वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8% की दर पर 27,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास 1 साल है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और उस 1 साल को अगर हम लोग 6-6 महीना में बांट दें, मतलब अर्धवार्षिक रूप से काउंट करें, तब ब्याज कितना होगा। दोनों के ब्याज को निकालकर उनका अंतर बता दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग 27,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो आप देखिए 1 साल का चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए चाहे साधारण ब्याज निकालिए, आपका मान वही आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका मान, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ब्याज होता है, ब्याज हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे और वही चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा, क्योंकि समय 1 साल का है। तो सबसे पहले 1 साल का निकालते हैं, तो कितना है आपका 27,000 रुपया, और जो आपका दर प्रतिशत दिया है वो दिया है 8, समय है आपके पास 1 साल, बटा के कर देंगे 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर ख़त्म हो गया। 8 का अगर हम लोग गुणा करा दें 27 में तो कितना हो जाएगा, 8 जीरो हम जीरो, 8 सते 56, 8 दूना 16 और 5 21, मतलब 2160 रुपया ये आपका CI आ गया। कितना आ गया, 2160 रुपया 1 वर्ष का आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित जो ब्याज है उसको निकालना है। तो देखिए जो आपका अर्धवार्षिक में जो दर है वो दिया है 8% वार्षिक, और हमने बताया था अगर जो दर है उसको छमाही में बदलना हो, मतलब अर्धवार्षिक में बदलना हो, तो हम लोग 2 से क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो जैसे ही 2 से आप भाग दोगे
इस 4 में तो आएगा 2% छमाही। छमाही बोले तो अर्धवार्षिक, ठीक है। और जो आपका समय है, समय 1 वर्ष है, और 1 वर्ष में आप जानते हो 2 छमाही होता है, ठीक है। तो 1 वर्ष यानी समय जो है यन बराबर वो कितना हो जाएगा, 2 छमाही। क्यों 2 छमाही होगा? क्योंकि समय 1 साल है और 1 साल में 2 छमाही होता है, 6 6 महीने का, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर आपका मिश्र धन, ठीक है। और मिश्र धन निकालने के बाद हम लोग ब्याज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है, 27,000 रुपया, और गुणे अगर हम मान लें कि हमारे पास 100 रुपया है और 2 रुपया बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 102। तो ऊपर 102, चूंकि 2 छमाही है तो 102/100 2 बार लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमको यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देना है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब हमको क्या करना है, गुणा करवाना है। तो 102 का 102 में गुणा करवाएंगे, जो आएगा उसको 27 में गुणा करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकता है, क्योंकि जब आपका एसएससी जीडी होता है या यूपीएसआई होता है या यूपीपी होता है, उसमें 1 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आते रहेंगे, आपको पता है कि ये हमको आ रहा है, बट कैलकुलेशन इतना है कि आप उतने कम समय में कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। इस वजह से कुछ क्वेश्चन ऐसे मैथ के होते हैं जिनको छोड़ देना ही बेहतर होता है। तो हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, हम ये कहेंगे कि आप इसे कैलकुलेट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बड़े बड़े कैलकुलेशन को करने का, ठीक है, ताकि जब आप पेपर में बैठें तब आपका जो कैलकुलेशन हो एकदम बेहतर हो और आप आते हुए सवालों को लगा पाएँ। ऐसा नहीं होता कि, और अक्सर जो सवालें छूटती हैं वो सीआई का ही होता है। कैलकुलेशन इतना ज़्यादा दे दिया, डेसिमल में दे दिया, तो लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको 102 का 102 में गुणा करवा देना है। तो हम लोग साधारण सा गुणा करवाएंगे जैसे सब करवाते हैं, एकदम नॉर्मल सा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 102 दूना 204, फिर ये तो 0 0 है ही, फिर 102 का 1 में गुणा कर देंगे तो 102 ही आएगा, मतलब ये आ जाएगा 4 0 4 0 1, इतना आ गया। अब देखिए ये गुणा करवाने में बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर 27 का गुणा करवा देते हैं, तो 27 का गुणा करवा देंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 एकम 7, और 4 दूना के 8, फिर 4 दूना के 8, फिर 2 एकम 2। यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, 8 2 10, यहाँ 9, 8 2 10, 7 1 8, और यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर 28,090 और आपका 8। अभी 10 से भाग भी करवाना है, तो जब 10 से भाग करवा देंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 28,090.8 रुपया। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया यहाँ पर मिश्र धन। तो मूलधन कितना होगा, मूलधन है 27,000 रुपया, तो ब्याज कितना होगा, तो इसका सीआई निकाल लेंगे। तो सीआई बराबर होता है आपका ए बोले तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मूलधन कितना है आपका 27,000 रुपया, तो घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं। तो जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 9, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, मतलब कितना हो गया आपका, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1,090 यहाँ पर हो जाएगा 8 रुपया, ठीक है। तो 1,090.8 रुपया इधर आपका ब्याज आया, और यहाँ पर कितना आ गया आपका ब्याज आ रहा है, 2160 रुपया। तो आप बताइए इनका अंतर क्या होगा। कह रहा है ना कि 27,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो चलिए अंतर निकाल देते हैं यहाँ पर। तो अंतर कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 1,090.8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 9, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा 1, 1,059.2 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मान जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है। बहुत बड़ा आने का रीज़न क्या है, शायद हमने यहाँ पर इसको मतलब कि गलत घटाया अथवा जोड़ा है, तभी इसका मान क्या आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, नहीं तो मान इतना बड़ा न आता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हो सकता है हमसे गुणा में गलत हुआ हो, क्योंकि गुणा हम लोग बहुत जल्दबाजी में किए थे। 2 दूना 4 हो गया, 0 2 एकम 2, 0 फिर 1 दूना 2, फिर 0 फिर 1, 4 हो गया, 0 4 0 1, ठीक है, सही तो है। यहाँ पर हो जाएगा 7 चौक 28, 0, 7 चौक 28, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा,
सात एक कम सात, फिर दो। अब देखिए, दो चौक आठ जीरो, फिर आपका कितना हो जाएगा, दो चौक आठ फिर जीरो, फिर सही है, ये तो सही है। आठ दो 10 हो जाएगा, आठ दो 9, और यहाँ पर आठ दो 10 की जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा सात आठ 28। आपका सही तो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको घटाए हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जब घटाए हैं तो क्या आ गया आपका, आठ आ गया, फिर यहाँ पर जीरो हो गया, नौ हो गया। अब यहाँ पर जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा, आठ में से सात जाएगा, एक बचेगा। ये हो गया 1090.8, ठीक है। सब तो सही दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ये जो ब्याज की दर है इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो हमारा तो मान तो बहुत, हमसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 8% की दर पर 27,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। तो हम तो सही लगाए हैं। देखिए, एक वर्ष का यहाँ पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालेंगे तो कितना होगा, यही होगा आपका, ठीक है। अगर हम इसका चक्रवृद्धि ब्याज एक साल का निकालें तो कितना होगा, 27,000 गुणित्ते 108 बटा के 100, डबल जीरो काट देंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 27 का गुणा 108 में करवा देते हैं, तो 108 का 27 में गुणा, तो 7 8 56, और यहाँ पर सात एक कम सात, और दो आठ 16, दो एक कम दो, छः हो जाएगा, छः पाँच 11, सात एक आठ एक 9, और यहाँ पर दो। और अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, जीरो लगा देंगे तो जीरो हो गया, इसमें से 27,000 को घटा देंगे तो कितना आ गया, जीरो छः एक, और यहाँ पर दो, 2160, 2160 आ तो रहा है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि इसी में मिस्टेक हो रहा है। हम लोगों का मान इतना बड़ा आ रहा है और जो ऑप्शन है आपका बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा यहीं पर मिस्टेक हो रहा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको यहाँ पर हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, 27 से ही गुणा करवाना था ना। अच्छा देखिए, यहाँ पर गलती कर रहे हैं, हमारी निगाह जो है यहाँ पर नहीं जा रही। आप देखकर थोड़ा सा एकदम मतलब, अगर आप इसको पहले ही देख लिए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये 8% वार्षिक है, तो 8 का हमको आधा करना चाहिए ना। हम किसका आधा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 4 का आधा। तो यहाँ पर जो आपका 2 आ रहा था वही क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो हमारी यहीं पर है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, बार बार कैलकुलेट करते हुए चले जा रहे हैं। तो जहां पर हम 102 का गुणा करवा रहे थे वहीं 104 का करवाएंगे। तो चलिए इसको जल्दी कर लेते हैं, आपका समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चार चौक 16 हो जाएगा, चार यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर चार जीरो एक, ये हो जाएगा 6180 इसमें 27 का गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 6 42, सात एक कम सात चार 11, 7 8 56, 56 अब एक 57 हो जाएगा, फिर सात एक कम सात, यहाँ पर हो जाएगा 16 दूना के 32, और 8 दूना के 16, फिर दो एक कम दो, ये हो जाएगा 2 3 10 12, और यहाँ 9 2, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो ए बराबर देखिए कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका आ जाएगा 29, आपका 29 20 3.2, क्योंकि बटे में क्या है 10 है, और 10 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 29,203.2 रुपया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ब्याज निकालना है, ठीक है। ब्याज बोले तो CI निकालना है। तो हम लोगों को इसमें से 27,000 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3, और यहाँ आपका आ जाएगा 0, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो को ऐसे एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब ये हो गया आपका कितना, 2203.2 रुपया, ठीक है। अब ये CI है और ये CI है, इनके बीच कितने का अंतर होगा, तो इनके बीच हो जाएगा अंतर, देखिए अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। अंतर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 2203.2 में से 2160 को घटा देंगे, ये बचेगा 2 3, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, मतलब एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, 43.2 रुपया आएगा, कितना आ जाएगा, 43.2 रुपया। तो सबसे बड़ी गलती जो हम लोग कर रहे हैं या हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि जो 8% दिया है वहां पर हम इसको सोच रहे थे ये 4 दिया है, अब 4 का आधा कर दे रहे थे, 2 आ जा रहा था, बार बार हम लोग परेशान हो रहे थे। तो हो सकता है जब आप पेपर में बैठो तो ऐसे मिस कैलकुलेशन आपको भी
मतलब झेलना पड़े, ठीक है, या देखना पड़े। आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए और पूरा का पूरा सवाल का एकदम नज़रिया ही चेंज हो गया, अंक चेंज हो गए, आंसर चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो इस तरीके से कभी कभी क्या होता है हम लोगों के साथ, आपका थोड़ा सा ध्यान भटकता है और ध्यान भटका तो सवाल आपका पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या हो गया था, थोड़ा सा मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब ये, 8% की जगह हमारे दिमाग में 4% चल रहा था, बार बार 4%, 4%, जिसका हम आधा किए तो 2% आया, और 2% पर हम लगा रहे थे। हालांकि वो कैलकुलेशन गलती नहीं था, सब कुछ सही था, बट हमारे उत्तर के हिसाब से वो सही नहीं था, ठीक है। भले ही आप कितना भी कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर हमारे उत्तर से वो नहीं मैच कर रहा है, मतलब हमारा पूरा का पूरा सवाल एकदम खराब है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, बचना है, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो सकता है, एक सीख हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका मैच किया, हमारा उत्तर आ रहा है 43.2 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, 43.2 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग करते हैं इरेज और आगे बढ़ जाते हैं। सवाल में बहुत दम नहीं था, लेकिन मिस कम्युनिकेशन या कहें मिस कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पर हम लोग समय गंवा बैठे, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे इरेज। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे देखिए, आपसे ये कह रहा है कि 26,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में कितना अंतर होगा। सवाल सेम टू सेम वही है कि आपको एक साल दिया गया, एक साल का ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित एक साल का ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक वर्ष का निकालते हैं। तो चाहे एक वर्ष का आप एस आई निकाल लीजिए, चाहे सी आई निकाल लीजिए, ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग इसका क्या निकाल लेते हैं, एस आई निकाल लेते हैं। तो एस आई अगर निकालेंगे तो वो सी आई का ही रूप होगा। कितना हो जाएगा, मूलधन जो कि है 26,000 रुपया, गुणित दर, दर कितना है आपका 10%, और समय है एक साल, बटा में क्या कर देंगे 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, कुल मिला जुलाकर 2600 रुपया हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब हमको जो ब्याज निकालना है वो किसका निकालना है, वो निकालना है आपका यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो क्या हो जाएगा, मूलधन तो बदलेगा नहीं, 26,000 है तो 26,000 ही होगा, गुणित यहाँ पर 100। अब एक साल में आप जानते हो कि 2 छमाही होते हैं, और जो ब्याज दर है वो 10 है। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि जब हम लोग ब्याज दर को छमाही में बदलते हैं तो 2 से भाग करते हैं। तो 10 है, 10 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105। कितनी बार काउंट होगा, ये 2 बार काउंट होगा, क्योंकि समय छमाही में है। छमाही मतलब एक वर्ष में 2 छमाही। इसको काउंट कर लीजिए तो देखिए, यहाँ पर 000 से 000 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर हम इसको काटें, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, फिर 5 दूनी 10, और 2 से इसको काट देते हैं, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21 पंचे 105, और 21 एक कम 21 और 1 22, गुड़े 13, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। यानी जो हमारा अमाउंट आया वो आया आपका 28,665 रुपया। तो हमको क्या निकालना है, सी आई निकालना है। सी आई तो क्या हो जाएगा आपका, मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 28,665 में से हम लोग 26,000 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2,665, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पर सी आई आया था वो 26,000 आया था, और यहाँ पर आ रहा है 26,000 नहीं 2,600, और यहाँ पर कितना आ रहा है 2,665। तो कितना ज़्यादा हुआ, 65 रुपया। तो कितना ज़्यादा हो गया, 65 रुपया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। यानी इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 65 रुपया का, क्योंकि पहला ब्याज था 2600,
दूसरा ब्याज आया 2665 रुपया, तो कितना ज़्यादा हुआ? 65 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर सी देखिए, 65 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई है। कितनी राशि निवेश की गई है हमें नहीं पता, लेकिन कुछ राशि है जो कि क्या करता है? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया है। ठीक है, पहले और तीसरे वर्ष के ब्याज सहित मिश्र धन क्रमशः 1200 रुपया और 1887 रुपया, 1887 नहीं 1587 रुपया है। अतः ब्याज की दर क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो समय दिया है वो दिया है 1 वर्ष। फिर यहाँ पर क्या दिया है आपका? पहले और तीसरे वर्ष, यहाँ पर तीसरा वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वर्ष का मिश्र धन दिया है, क्योंकि वो कहा है ब्याज सहित मूलधन जो है आपका। ठीक है, यानी पहले और तीसरे वर्ष के ब्याज सहित मिश्र धन। तो मिश्र धन पहले वर्ष का कितना दिया है? 1200 रुपया। तीसरे वर्ष का कितना दिया है? 1587 रुपया। ठीक है, अब इनके बीच का कितना अंतर है? तो अब इनके बीच का अंतर आ गया 2 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 1 वर्ष नहीं है, कहानी में ट्विस्ट हो गया। ठीक है, ट्विस्ट क्या आ गया कि पहले तो हम लोग देखते थे कि 1 वर्ष का अंतर आता था तो बड़ा ही सरल तरीके से कर लेते थे, लेकिन अब जो अंतर आया वो 2 वर्ष का आ गया। तो क्या इसका भी कोई तरीका है? तो हाँ, इसका भी तरीका है। क्या तरीका है? इसका तरीका ये है कि हमको क्या करना है, हमको ये जो राशि दिया है, ये राशि, ये अगले साल के लिए, मतलब पहले साल के लिए तो मिश्र धन है, लेकिन अगले साल मतलब दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। तो ये हमारा है मूलधन और ये हमारा है मिश्र धन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर करेंगे ये कि मिश्र धन बटा मूलधन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? मिश्र धन बटा मूलधन बराबर यहाँ पर 100 प्लस आर बटा के 100 के पावर 2 करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा सवाल एकदम सटीकता से आ जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर आपका मिश्र धन है 1587 बटा मूलधन है 1200 बराबर ये तो 100 है प्लस आर बटा के 100 के पावर यहाँ पर 2 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? देखिए हमको यहाँ पर इसको काटना है। 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 नवा 27 और 3 चौक 12 बराबर ये हो जाएगा 100 प्लस आर बटा के 100 के पावर 2। अब अगर आप देखो तो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो 529 का वर्गमूल कितना होता है? 23 होता है। कितना होता है? 23। और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। बराबर कितना है? तो बराबर ये हो जाएगा आपका 100 प्लस आर बटा के 100। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर खत्म हो गया, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ आया था तो वर्गमूल हो गया था। इसको काटिए, 20 पंचे 100 और 23 पंचे 115 और ये जो 100 है इसको ऐसे लिख दीजिए या डायरेक्ट घटा सकते हो। 100 को 115 में से घटाओगे तो 15 आएगा और यहाँ पर परसेंटेज, यानी जो आर की वैल्यू है वो कितना आ गया? 15% आ गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 15% और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर जब समय का अंतर 1 वर्ष से ज़्यादा हो, 2 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करिएगा। अगर 2 वर्ष का अंतर है तो पावर 2 कर दीजिएगा, 3 वर्ष का अंतर है तो पावर 3 कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा।
तो जो ब्याज की दर है वो कितना है, 15% वार्षिक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका। तो यहाँ पर हम लोग 10 क्वेश्चन के माध्यम से आज का जो टाइप था वो पूरा का पूरा समाप्त कर चुके हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है और चैनल पर आप अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसी के साथ एक अगले आपका टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। अभी चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ जो टॉपिक छूट गया है, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि मतलब उनका सिर पैर क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता। तो उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग मतलब समेट कर एक वीडियो लेकर आएंगे और पूरा का पूरा वहाँ पे सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।